डियर फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है आपके चैनल सर गोपाल सैनी में। आज हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 5वां और अंतिम पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखें। यूज ऑफ whom। whom का अर्थ होता है जिसे, जिसको या जिससे, जिसे, जिसको, जिससे। इसका प्रयोग कर्म जानने के लिए किया जाता है। whom का प्रयोग हमेशा कर्म जानने के लिए किया जाता है। जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउनों का प्रयोग करें तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन का कर्म और उसका प्रयोग आना चाहिए कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका सूत्र है कि जब हम whom का प्रयोग करेंगे खाली जगह में, जब खाली जगह में whom का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले कोई पर्सन आना चाहिए और whom के बाद में कोई सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में चाहे कोई नाउन हो चाहे प्रोनाउन। ज्यादातर आपके लिए प्रोनाउन शब्द आता है और उसके बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद में ईटीसी आपका कुछ भी अतिरिक्त शब्द हो। द लेडी खाली जगह यू टॉक्ड, वह महिला जिससे तुमने बातचीत की, इज माई आंट, तो वह महिला जिससे तुमने बातचीत की, तो इसमें प्रयोग करेंगे whom का। देखिए कंडीशन शर्त देखनी है। whom से पहले पर्सन आ रहा है, लेडी पर्सन है, और उसके बाद सब्जेक्ट यू आ रहा है और यू के बाद में वर्ब आ रही है। अब दूसरा प्रकार होता है, या तो वह उसे खाली जगह भरने के लिए पूछता है या फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए करता है। जब दो वाक्यों को whom से जोड़ा जाता है तो देखें दूसरे वाक्य में आए हुए कर्म जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इन कर्म सूचक शब्दों को हटा देते हैं। जैसे कि वाक्य है दिस इज बेगर, यह भिखारी है, यू गेव हिम मनी, जिसको तुमने धन दिया। तो इसमें दिस इज बेगर, बेगर इसमें क्या है, बेगर इसमें पर्सन है, पहले पर्सन आना चाहिए। हिम शब्द किसके लिए आया है, हिम बेगर के लिए आया है। इसमें जो कर्म है इस हिम को यहां से हटा देंगे तो वाक्य जुड़ेगा दिस इज बेगर whom you gave money। इसमें से हमको हटा दिया, अर्थ हो गया यह वह भिखारी है जिसको तुमने धन दिया। दूसरा वाक्य है द बॉय इज वेरी पुअर, वह लड़का बहुत गरीब है, और लाइक हिम, उसे सभी पसंद करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है हिम, तो इसमें से ऑब्जेक्ट हिम को हटाएंगे। अब इसमें पर्सन देखना है, पुअर शब्द पर्सन नहीं है, पर्सन है इसमें बॉय, तो बॉय के बाद द बॉय, बॉय के बाद हम whom का प्रयोग करेंगे। whom के बाद जो दूसरा वाक्य दे रखा है उसको पूरा उतार देंगे, ऑल लाइक। इसके बाद में जो पूरा वाक्य आगे दिया गया है इसको उतार देंगे, इज वेरी पुअर। अर्थ होगा वह लड़का जिसको सभी पसंद करते हैं वह गरीब है। अगला प्रयोग है आपका हुज। हुज मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। इसका प्रयोग संबंध बतलाने के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है कि जहां खाली जगह में हम whom का, हुज का प्रयोग करेंगे, हुज के प्रयोग से पहले कोई पर्सन आना चाहिए या किसी नदी का नाम, किसी पर्वत का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम या देश का नाम आना चाहिए। ये पर्सन के अंतर्गत आते हैं गांव, शहर, देश। और हुज के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में नाउन या प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में ज्यादातर आता है आपको सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब आना चाहिए। whom और हुज का जो फॉर्मूला है वो एक जैसा है, लेकिन इसके अर्थ के आधार पर हम इनका प्रयोग करेंगे। हुज का अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसके, जबकि whom का प्रयोग होता है जिससे, जिसको और जिससे। जैसे कि द बॉय, बॉय इसमें पर्सन है, पर्सन के बाद में फादर, इसमें सब्जेक्ट है और इज ए वर्ब है। इसलिए अर्थ देखें, वह लड़का जिसके पिताजी एक डॉक्टर है मेरा मित्र है। वह लड़का जिसके पिताजी, वह लड़का जिसके पिताजी एक डॉक्टर है वह मेरा मित्र है। यदि हम इसमें whom का प्रयोग करते हैं, सूत्र तो एक जैसा, लेकिन whom का प्रयोग करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा, वह लड़का जिसको पिता एक डॉक्टर है मेरा मित्र है। ठीक अर्थ नहीं बैठ रहा है, जिसे लगाकर देखेंगे वह लड़का जिसे पिताजी एक डॉक्टर है मेरा मित्र है। कुल मिला के whom का प्रयोग इसमें नहीं होगा, इसमें संबंध बतलाने का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हुज का प्रयोग होगा। अगला वाक्य है अवर कंट्री इज इंडिया, हमारा देश भारत है।
पॉपुलेशन इज वेरी मच, जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। तो हमारा देश भारत है, यहाँ इंडिया देश का नाम आया है और इसलिए इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हुज का। कंबाइंड, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने का तरीका है कि दूसरे वाक्य में आए हुए पजेसिव केस, पजेसिव केस का मतलब संबंध कारक शब्द होते हैं, माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, डियर है, इनको हटा देते हैं। जैसे दिस इज ए मैन, यह एक आदमी है। हिज सन इज अवर कॉलेज कैप्टन, जिसका पुत्र हमारे कॉलेज का कप्तान है। तो दूसरे वाक्य में जो हिज शब्द आ रहा है, हिज शब्द को हटा देंगे, यहां मैन पर्सन आ रहा है, इसलिए दोनों वाक्यों के जोड़ेंगे, दिस इज ए मैन whose son is our college captain। अर्थ हो गया, यह वह आदमी है जिसका बेटा हमारे कॉलेज का कप्तान है। दूसरा वाक्य है द मैन वांट्स टू सी यू, वह आदमी तुमसे मिलना चाहता है। हिज डॉटर माने उसकी पुत्री, इज योर स्टूडेंट माने तुम्हारी पुत्री, हिज डॉटर इज योर स्टूडेंट, उसकी पुत्री तुम्हारी विद्यार्थी है। तो इसमें देखिए हमने ऊपर वाले वाक्य में जोड़ा है यू और ऊपर यहां जोड़ा था दोनों वाक्यों के बीच में, लेकिन यहां दोनों वाक्यों हम जोड़ तो सकते थे, लेकिन यहां यू आ गया। यू यहां प्रोनाउन है, कोई एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट होता है कोई संज्ञा। तो पहले वाक्य में देखेंगे द मैन, इसमें एंटीसीडेंट है, द मैन whose। अब दूसरे वाक्य में जो संबंध सूचक प्रोनाउन आया है हिज, इसको हटा देंगे और इसके बाद वाले वाक्य को इसके पीछे उतार देंगे, whose daughter is your student। अब जो पहले वाक्य में जो कुछ हमें बचा है, क्या बचा है, wants to see you, इसको उतार देंगे पूरा, wants to see you। अर्थ हो गया, वह आदमी जिसकी पुत्री, वह आदमी जिसकी पुत्री तुम्हारी विद्यार्थी है, वह तुमसे मिलना चाहता है। अगला प्रयोग है आपका विच। विच का अर्थ होता है जो, जिसे या जिससे। इसका प्रयोग कर्ता या कर्म जानने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग होता है जहां हमें विच का प्रयोग करना है, विच का प्रयोग करने से पहले एंटीसीडेंट के रूप में कोई थिंग यानी कि कोई वस्तु का नाम आना चाहिए, या एनिमल यानी कि जानवर का नाम, और उसके बाद विच के बाद में कुछ भी आया etc। हमें यह देखना है कि जहां विच लगाना है उससे पहले किसी वस्तु का नाम या जानवर का नाम आना चाहिए। जैसे दिस इज द काउ, ये वही गाय है, विच इज वेरी जेंटल, जो बहुत सज्जन है, यह वही गाय है जो बहुत सज्जन है। तो यहाँ पर काव शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पर विच का प्रयोग करेंगे जो के अर्थ में। अगला वाक्य द कार वाज बैडली डैमेज, कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इट हिट द ट्रक, इसे ट्रक ने चोट मारी। तो किसने मारी, ट्रक ने मारी है। तो यहाँ पर इट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इट किसके लिए आ रहा है, कार के लिए। तो मैंने आपको बताया कि ये विच जो होता है कर्ता और कर्म दोनों जानने के लिए होता है, इसलिए इसमें से इट हटाएंगे। तो एंटीसीडेंट लैंग्वेज में द कार, डैमेज एक क्रिया है, क्रिया कोई एंटीसीडेंट नहीं होती है, इसलिए द कार। अब इसके बाद इट हटा दो, इसके बाद शेष भाग को बता रही है, द कार हिट द ट्रक, हिट द ट्रक। अब शेष बचे हुए वाक्य को बता देंगे, वाज बैडली डैमेज। वह कार जिसको ट्रक ने चोट मारी वह बुरी तरीके से घायल थी। इस प्रकार से हम रिलेटिव प्रोनाउनों का प्रयोग करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके रिलेटिव प्रोनाउन का 5वां और अंतिम पार्ट समाप्त हो गया है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे
एडवर्ब क्लॉज। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स।